उसके बाद अब्वाब है, अब्वाब कहाँ तक पढ़ लिए थे? ठीक है। सुलासी मजीद फी के कुल 14 बाब हैं, 5 बेहमजा वसली के और 9 बेहमजा वसली के 5 बाब पढ़ लिए, और बाहमजा वसली के कितने बाब हैं? 9। पहला बाब कौन सा है? बाब इफ्तियाल। बाब इफ्तियाल की मसदर किस वजन पर आती है? ये पढ़ लिया है। दूसरा बाब कौन सा है? बाब इस्तिफाल। दूसरा बाब कौन सा है? फिर दोबारा बोलें, दूसरा बाब फिर दोबारा बोलें, बाब इस्तिफाल। बाब इस्तिफाल की मसदर किस वजन पर आएगी? इसी इस्तिफाल के वजन पर आएगी। किस वजन पर आएगी? इस्तिफाल के वजन पर आएगी। बाब इस्तिफाल की अलामत क्या है? फा कलमे से पहले सीन और ता ज्यादा होंगे। बाब इस्तिफाल की अलामत क्या है? फा कलमे से पहले सीन और ता ज्यादा होंगी। ठीक है। अब इसकी मसदर आ गई, मसलन कोई मसदर ले लें। कितनी मसले पढ़ी आपने वहां? याद करिए मसादिर इसकी। सुनाए मसले बाब इस्तिफाल की जल्दी। अल इस्तिकबाल मसदर है। सबसे पहले अलिफ लाम हटा दें, बाकी क्या बच गया? इस्तिकबाल। आगे समझ, ऐन और लाम के दरमियान में जो अलिफ ज़ैद है इसको भी गिरा दें, बाकी जो हर्फ मुतहर्रिक है उन पर ज़बर लगा दें। क्या बन जाएगा? इस्तकबाला। मुजारे कैसे बनाएंगे? मुजारे बनेगा माजी से, माजी के शुरू में अलामत मुजारे लगा दें, हमजा वसली गिर जाएगा और ऐन कलमे के नीचे कसरा, आखिर में दम्मा लगा दें, बन जाएगा इस्तकबाला से यस्तकबिलु। अमर हाजिर कैसे आएगा? इस्तकबिल। इसम फाइल कैसे बनाएंगे? मुजारे से बनाएंगे, अलामत मुजारे को हज़फ कर देंगे, उसकी जगह पर मीम मज़मूम लगा देंगे। मैंने आपको कहा था सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अब्बाब आते हैं, चाहे वो सुलासी मजीद फी के हों, चाहे वो रुबाई मुजर्रद के हों, चाहे वो रुबाई मजीद फी के हों, चाहे वो मुल्हक़ात के हों, उन दोनों के अंदर उनके अंदर इसम फाइल और इसम मफ़ूल में मीम मज़मूम आएगी। अलबत्ता फ़र्क कितना होगा कि इसम फाइल के अंदर ऐन कलमा मकसूर आएगा और इसम मफ़ूल के अंदर ऐन कलमा मफ्तू आएगा। अलबत्ता जब आगे जाके कैदे पढ़ेंगे ना, तो तालील की वजह से दोनों की शक्ल एक जैसी भी होगी, तो वो फ़र्क किससे निकलेगा? असल से निकलेगा। अब अल इस्तिकबाल मसदर से सरफ सीर पढ़ें, कैसे आएगी? इस्तकबाला। फिर दोबारा बोले, एक मिनट। मादी में पढ़े, कैसे आएगी? जल्दी बोले। फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले शाम। अब एक सांस में 2 मरतबा पढ़े शाबाश। मादी मजूर पढ़े, कैसे आएगी? जल्दी बोले शाम। मुजारे मरू पढ़े, कैसे आएगा? जल्दी बोले शाम। मुजारे मजूर पढ़े, कैसे आएगा? जल्दी बोले। अमर हाजिर पढ़े, कैसे आएगा? जल्दी बोले। इसम फाइल पढ़े, कैसे आएगा? आज ये बात समझ में। एक सबक हो गया हमारा कौन सा? सीगों के लिहाज से, नंबर 2 अब्बाब के लिहाज से, नंबर 3 कवायद के लिहाज से। कायदे किन के मुकम्मल हो गए थे? सही के हो गए मुकम्मल, बाब इफ्तियाल के मुकम्मल हो गए। आज मिसाल के शुरू कर लें। आज क्या दिन है? मंगल। मिसाल के कायदे कल शुरू करेंगे, लेकिन बाब इफ्तियाल के कायदे सुनना चाहता हूँ। ये आते हैं, ये आएंगे तो आगे चलेंगे। ठीक है जी। अब्दुल मुस्तफ़ा, आप खड़े हो जाए जरा। बाब इफ्तियाल के कुल कितने कायदे पड़े हैं? 7। कायदा नंबर 4 आप सुना सकते हैं, सुनाएं। अटक के नहीं बोलना, एक लफ्ज 2 बार नहीं बोलना। अटक के बोलने का मतलब है कायदा कच्चा होता है। फिर दोबारा शुरू करें, आराम से चलने, कोई मतलब अटकना नहीं है, 2 बार नहीं बोलना। कायदा यह है कि अगर बाइफ्तार की फाकलमों के मुकाबले में दाल दाल जा में से कोई हर्फ आ जाए तो सबसे पहले ताइफ्तार को दाल करेंगे और फिर देखेंगे फाकलमों के मुकाबले में कौन सा हर्फ है। अगर दाल है तो एक ही सूरत होगी, इदगाम वाजिब होगा। जैसे अद्दुखूल मसदर से इद्दखला, अद्दुखूल मसदर से इद्दखला, अद्दुखूल को इसको ले जाए बाब इफ्तियाल पर ले जाए, यूं कह अद्दुखूल को बाब इफ्तियाल पर ले जाएं तो बन जाएगा अल इद्दिखाल। तो दाल को तो ता को दाल करेंगे तो अल इद्दिखाल, दाल को दाल इल्गाम कर देंगे तो इद्दखला हो जाएगा। कमजोर है, अड़ना नहीं चाहिए। चले चले पूरा करें। अगर बाब फाकलमों के मुकाबले में दाल आ जाए तो फिर 3 चीजें होंगी। इजहार एक तरफा, वो इल्गाम 2 तरफा। इजहार एक तरफा की मिसाल ये है कि इजहार एक तरफे का मतलब क्या होता है? दाल को इजहार क्यों पड़ेगी ना, ठीक है, जवाब गलत।
दाल को जाहिर करके पढ़ेंगे जी। चले चले पूरा करें। जैसे अज़्ज़िक्रू मसलन को पवित्र पर लेके तो ये बन जाएगा अल इस्तिग़फ़ार अल इस्तिग़फ़ार ता को दाल करेंगे तो अल इस्तिग़फ़ार हो जाएगा। तो ता को दाल करके पढ़ेंगे। कहता आपका कमजोर है जी। मौलाना आप खड़े हो जाएं। आपको बाब इफ्तियाल के कहते याद हो गए जी। बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में अगर जा आ जाए तो इसमें कितनी सूरतें पढ़नी जायज़ है? इज़हार एक तरफे का मतलब क्या होगा? इसकी कोई मसला लेकर 3 मिसालें सुनाएं। कैसे सुनाएंगे? हाँ जी, अज़्ज़िक्रू जाल के साथ है। हमने बात की है जा की। नहीं, मैंने अभी ये नहीं पूछा। जा की मिसाल दे मसर कौन सी आई है? हाँ, अज़्ज़ज्रू। जा की मसर कौन सी आई है? अज़्ज़ज्रू, डांटना, डांट डपट करना जी। कहता कमजोर है, भी कमजोर नहीं होना चाहिए था जी। गुलाम बाहू आप खड़े हो जाएं। अब बैठते। बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में अगर सीन आ जाए तो कितनी सूरतें पढ़नी जायज़ है? कौन कौन सी? ना, मैंने ये नहीं पूछा जिन्स करेंगे नहीं, कितनी सूरतें पढ़नी जायज़ है ये बताएं। कौन कौन सी? इजहार एक तरफा, इदगाम भी। इजहार करके पढ़े, कैसे पढ़ेंगे? ठीक सुना लिया है जी। मौलाना आप खड़े हो जाएं। बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में सा आ जाए तो कितनी सूरतें पढ़नी जायज़ है? हाँ जी, 3। कौन कौन सी? उसकी मिसाल दें, पढ़ के सुनाएं। कैसे सुनाएंगे? जी मौलाना आपको सब याद है। उस्मान आपका सबक कमजोर होता है। बाब इफ्तियाल के ऐन कलमा के मुकाबला में अगर 11 उर्फ में से कोई एक हर्फ आ जाए, पढ़े ना। अब ऐन कलमा के मुकाबले में 11 उर्फ आ जाए तो 11 मिसालें दे दे। हर हर्फ की एक एक मिसाल दे दे, सुना दे मुझे। जी मौलाना आप खड़े हो जाए। आप मिसालें दे सकते हैं 11 जी। शाबाश, ठीक है। देखिए ना, ऐसे सुनाना चाहिए था। रोटी तुम ही खमने, वो भी खमदा है, लेकिन आपने रोटी हराम कर दी, उसने हलाल कर ली है। सबक याद करके आया करे। क्या करते आप? बच्चे तो ये, आपको समझाना पड़ेगा मुझे। सबक में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबक अभी याद होगा, कल फिर दोबारा यही कहदे याद कर लें। बाब इफ्तियाल के कहदे खसूसन। अब आपने इनको एक तो याद करना है। मैंने आपको कहा था कि हर लफ्ज की कम अज कम एक मिसाल आपके ज़हन में, और जितनी सूरतें पढ़नी जायज़ है उन तमाम का पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। और जब बाब इफ्तियाल पढ़ेंगे या कोई भी कहदा पढ़ेंगे, उसके अंदर 2 लफ्ज आपने बोलने, एक माजी का सीगा बोलना है और एक मस्तर बोलनी है। बाकी आनी चाहिए, लेकिन कम अज कम ये याद होनी चाहिए। जैसे अभी इसने मिसालें बोली हैं, कैसे? इख्तासमा से शाबाश, ठीक है। इसी तरीके से हर लफ्ज की जो है एक एक मिसाल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आ जाएगा सबक। चलो बस, कल ये कहते कमजोर नहीं होनी चाहिए, बात रखिए। चलें जी, सही के भी याद करके आना। वैसे टेस्ट तो मैं इन्हीं का लूंगा, लेकिन पीछे वाले भी याद करके आना। चलें, शाबाश, वमा अलैहि।